के उबलने से घर में कौन सी मुसीबत आती है, फरमान हज़रत अली। आज हम एक अहम नुक्ता पर बात करने जा रहे हैं कि अगर दूध उबलते हुए फरोश पर गिर जाए यानी ज़ाया हो जाए तो उसके क्या नुकसानात हैं। यानी माली नुकसानात के अलावा रूहानी तौर पर उसके घर में क्या आफतें आती हैं और क्या बदशुगनी की अलामत है। जैसा कि आमतौर पर देखा जा सकता है कि इसके बारे में मुख्तलिफ़ तरह के सवाल सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे होते हैं और इस हवाले से मुख्तलिफ़ लोग इस पर मुख्तलिफ़ तरह के नज़रियात पेश करते नज़र आते हैं, लेकिन इसके पीछे क्या हकीकत है इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। और दूध जैसे अल्लाह का नूर है कहा जाता है, इसके बारे में आपके साथ एक ऐसा वाक़या शेयर करते हैं जो इमाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मंसूब किया गया है। कहा जाता है कि दरबार खिलाफत में हज़रत अली रज़ा अल्लाह ताला अन्हु के पास एक खतून आई और हाथ जोड़कर अर्ज़ करने लगी कि या अली, हमारे घर में झगड़े बहुत रहते हैं, हर तरफ तंगदस्ती का राज है, कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता और कोई किसी की खातिर सार नहीं करता, ऐसा क्यों है। इस औरत का ये सवाल करना था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिन्हें बाबुल इल्म कहा गया है फ़ौरन मामले की तह में पहुंच गए और ये हज़रत अली ही की शान थी कि चंद लम्हों में उन्होंने वजह और हकीकत का सुराग पा लिया और उन्हें कहा कि ए खतून, मुझे तुम ये बताओ कि जब अपने घर में अल्लाह का फराम किया गया रिज़्क़ इस्तेमाल करते हो तो क्या उसमें से कुछ ज़ाया भी होता है। इस औरत ने जवाब दिया कि या अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब मैं अपने घर में दूध उबालती हूँ तो वो थोड़ा सा उबल कर ज़मीन पर गिर जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि और जब अल्लाह का दिया गया रिज़्क़ पामाल होता है यानी पैरों में आता है तो उसकी तौहीन होती है, तो उस घर से रिज़्क़ उठ जाता है, बेबरकत आ जाती है। चनाचा जब तंग दोस्ती और गुर्बत आती है तो तुम्हारे घर में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, फिर बेसुकूनी और बेबरकती आती है। तुम अल्लाह के दिए गए रिज़्क़ की हरमत बहाल करो, ज़मानत ले लो कि तुम्हारे घर में बरकत और सुकून और रहमत वापस लौट आएंगी। तुम्हारा ये अमल सब घर वालों के दिलों में अल्लाह ताला मोहब्बत डाल देगा और अल्लाह ताला तुम्हारे घर में रिज़्क़ फरावनी अता कर देगा। ख़वातीन व हज़रात, बज़ाहिर ये बड़ी मामूली सी बात लगती है। हम अक्सर अपने घरों में देखते हैं कि माएँ बहनें चूल्हे पर दूध उबालने के लिए रख देती हैं और फिर वो दूध चूल्हे की तेज़ आग पर उबलता रहता है। वो अपनी बेख्याली बेध्यानी में उसको भूल जाती हैं और अल्लाह का नूर, अल्लाह का दिया गया ये रिज़्क़ ज़ाया होता रहता है। यहाँ अगर चंद ज़हनों कुछ तशकीक सवालात उभरते हैं तो उनके लिए हम इब्न माजा की एक हदीस शरीफ शेयर कर देते हैं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ लाए और रोटी का एक टुकड़ा ज़मीन पर पड़ा हुआ देखा। आपने उसको उठाया, साफ़ किया और खा लिया और फरमाया कि अच्छी चीज़ का एहतराम किया करो, रिज़्क़ जब किसी से भागता है तो लौट कर नहीं आता। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब को हिदायत और तौफ़ीक़ नसीब फरमाए कि हम इसके अता किए गए रिज़्क़ को ज़ाया न करें, इसके अता किए गए रिज़्क़ की तौहीन और बेगुरती न करें, इज़ाफ़ी रिज़्क़ में दूसरों को भी शरीक करें और अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी दिल हासिल